Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 21, that is collection and organization of data, mean, median, mode, part 5. In this video we discuss next concept, that is mode. The mode of a set of observation is the observation that occurs most often frequently. It means मोड जो है एक ऑब्जर्वेशन एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मोड जो होगा वह ऑब्जर्वेशन होगा दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, जो दैट मीन्स जो अकर्स मोस्ट ऑफन प्राय मैक्सिमम बार, अधिक बार अकर्स होता है, आता है, आया हुआ होता है, यानी जिसकी फ्रिक्वेंटली का मतलब हो गया जो बार बार मैक्सिमम बार जो है आया होता है, वैसा ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम टाइम्स अकर्स हुआ है वही क्या होता है, मोड होता है उस ऑब्जर्वेशंस का, यानी उस डाटा का। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज द मोड, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मीन्स ऑब्जर्वेशन जो सब मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है ऑब्जर्वेशन, वो क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम एक्सरसाइज 21C of RS Agarwal book, and question number is 2. In question 2, the ages of in years of 11 cricket players are given below. क्या क्या दिया है, 28, 34, 32, 41, 36, 32, 32, 38, 38 के बाद फिर दिया है 32, 40, last 31. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ages of 11 cricket players. Now we have to find the mode of the ages. So here we see that solution of this question. Mode is the value of the variable that occurs most frequently. Clearly here we see that यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं। अब सभी टेबल बनाएंगे तो डिफरेंट, दैट मीन्स डिफरेंट या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर टेबल में लिखेंगे। तो इंडिविजुअल अलग अलग कर लेंगे हम फ्रीक्वेंसी को, जैसे 32 का फ्रीक्वेंसी आएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हेयर 32 अकर्स, OCCURS अकर्स मैक्सिमम टाइम्स, दैट इज नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिख देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, that is 3 times 1 2 3 sorry 4 times हो गया, 1 2 3 4 times, that is 4 times। सबसे ज़्यादा बार 32 ही अकर्स हुआ है, hence 32 is the mode age हो गया, mode of the ages। मोड एज क्या बताता है, यह वो एज बताता है जो मैक्सिमम टाइम्स आया है, डेट मीन्स 32 ईयर्स वाले मैक्सिमम पीपल हैं, 32 एज वाले मैक्सिमम पीपल हैं, ठीक है। और मीडियन क्या बताता है कि 32 अगर मीडियन होता है तो 32 वह एज है जो ठीक बीच वाला है प्लेयर का एज है, ठीक है, यानी ठीक बीच वाला एज जो है वो 32 ईयर्स वाला प्लेयर है, ठीक है। ये बताता है मीडियन। अगर यहाँ पे मीन निकाला, 32 मीन में निकलता है तो ये होता कि ओवरऑल प्रत्येक प्लेयर्स का जो एज है वो 32 के आसपास है, यानी एवरेज एज जो है 32 ईयर्स है, यानी 32 ईयर्स के आसपास का ही प्रत्येक प्लेयर है, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। Question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3 में ये है दिया हुआ है, डेली वेजेज ऑफ 45 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर गिवन बिलो। 45 वर्कर्स का डेली वेजेज, डेली यानी दैनिक मजदूरी, डेली का मजदूरी जो है इन ए फैक्ट्री आर गिवन बिलो। एक फैक्ट्री का 45, एक फैक्ट्री में 45 वर्कर का डेली वेजेज नीचे दिया गया है टेबल में। डेली वेजेज इन आर एस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, ये दिया हुआ है। डेली वेजेज इन आर एस में है, यानी 100 रुपीज़ 6 वर्कर्स को मिल रहा है, 125 रुपीज़ 8 वर्कर्स को, 150 रुपीज़ 9 वर्कर्स को, 175 रुपीज़ 12 वर्कर को, इसी तरह 210 वर्कर्स को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द मीडियन एंड मीन, मीडियन और मीन पूछा जा रहा है, एंड यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट इट्स मोड, और इसका मोड पूछा जा रहा है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल मतलब हो गया जो प्रयोग सिद्ध या तथ्य सिद्ध वो फार्मूला हो, जो प्रायोगिक रूप से उसको प्रायोगिक रूप से प्रयोग करके यानी प्रैक्टिकली वो रियल में वो फार्मूला से जो मोड का जो एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए वो आ जाता है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला का यूज करके हमको कैलकुलेट करना है मोड। ठीक है, और साथ ही साथ पहले मीडियन और मीन फाइंड करना है। तो मीडियन जो होता है वो मिडल मोस्ट वैल्यू होता है। तो मिडल मोस्ट वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पर टेबल में डाटा है, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन जो है वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी ढेर सारी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यानी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम सक्सेस हुआ है, डैट मीन्स यहाँ पर हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड करना पड़ेगा, और मीन निकालने के लिए FI/XI फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक ऐसा टेबल फाइंड करते हैं जिसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो जाए और FI/XI भी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर पहले डेली वेजेज, ठीक है, इन आर एस, ठीक है, इसको हम XI मानते हैं। ये एक कॉलम बनाएंगे। दूसरा कॉलम बनाएंगे हम नंबर ऑफ वर्कर्स का, नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको हम FI कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी FI देंगे ना। ठीक है, तो ये जो है 106 ये दिया हुआ ही क्वेश्चन में है, 125 8, उसके बाद है 150 जो कि 9, और फिर नेक्स्ट है 175 जो कि कितना है इसका फ्रीक्वेंसी 12। अब लास्ट है 200 जिसकी फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 10 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस चीज़ निकालने के लिए हमको हेल्प करेगा, तो हमको मीडियन निकालने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ 6, यहाँ फिर इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 और 8 14, 14 में 9 23, 23 और 12 कितना हो जाएगा 35, एंड 10 इसमें ऐड कर देंगे 45। टोटल 45 वर्कर्स क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, टोटल 45 वर्कर्स हो गया। अब यहाँ हमको यहाँ से तो मीडियन निकल जाएगा, लेकिन मीन भी निकालने के लिए कह रहा है, तो मीन निकालने के लिए हमको FI/XI भी निकालना पड़ेगा। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के लिए, प्रत्येक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए हमको FI/XI फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए FI 6 हुआ, XI 100 हुआ, यानी 100 ऑब्जर्वेशन 6 टाइम्स आया, डेट इज 600 हो जाएगा इसका सम। ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 15 9 जा 135 एंड 0, यहाँ हो जाएगा आपको 2100, और यहाँ हो जाएगा 2000। ठीक है, इसका समेसन हमको चाहिए, समेसन FI/XI चाहिए। ये सम करेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा लास्ट में, और यहाँ हो जाएगा आपको 1 4 6 10 1 कैरी 5 1 6 1 7, डेट इज 7050 हो गया। और हमको समेसन ऑफ FI भी चाहिए जो कि 45 होगा। लास्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले मीडियन हमको बोला गया क्वेश्चन फाइंड करने के लिए मीडियन निकालेंगे। लिखेंगे हेयर n इज इक्वल टू 45, इट इज
it is an odd number, it is an odd number, so मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ऑड में होता है n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो 45 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन डेट इज 23rd ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, 23rd ऑब्जर्वेशन। 23rd ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, देखिए 46 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 23rd ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 23rd ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ तक था 14 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23rd ऑब्जर्वेशन तक जो है 150 ही है, ठीक है। 14 तक था 125 ऑब्जर्वेशन, 15th ऑब्जर्वेशन जो है वह 50 ही होगा, और 15 से लेकर 23rd ऑब्जर्वेशन तक 150 ही होगा, ठीक है। तो 150 जो हो गया इसका मीडियन हो गया, ठीक है, मीडियन हो गया। अब हमें निकालना है मीन। नाउ मीन MEAN मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 70 50 डिवाइड बाय 45, यहाँ से इसको कट करने के बाद जो हो जाएगा, यहाँ से 5 से कट जाएगा 9, अब 5 से कटेगा तो 14 1 0, ठीक है। अब 9 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 से 3 4 जा, 3 7 जा, ठीक है। चलिए अब नहीं कट पाएगा तो अब यहाँ से डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा 15 3 जा 45 2 6 जा और 6 7 लगभग अप्रोक्सीमेटली 6 6 आएगा तो 6 7 ले लेते हैं, यानी डेसिमल का 2 डिजिट तक हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मान लिए। तो ये हो गया आपका मीन। अब हम एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो एम्पेरिकल फार्मूला होता है बाय यूजिंग एम्पिरिकल EMPIRICAL एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्या होता है, 3 इंटू मीडियन होता है, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन के बाद क्या होता है मोड, ठीक है, मोड इज मोड माइनस 2 इंटू मीन हो जाता है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, यानी बीच वाला से स्टार्ट करते हैं, 3 इंटू मीडियन, मीन मीडियन मोड 3 चीज होता है, तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन के बाद मोड, अब प्लस 2 इंटू मीन हो जाता है, ठीक है। मोड के बाद फिर मीन लास्ट में जाएगा, मीन शुरू वाला लास्ट चला जाता है, ठीक है, और 2 के साथ आता है। तो ये हो गया आपका मेन फार्मूला। यहाँ से हम फार्मूला निकाल सकते हैं मोड का, यहाँ से तीनों का सेपरेट फार्मूला निकल सकता है, ठीक है। मोड यहाँ से मोड इज इक्वल टू हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 इंटू मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, 2 मीन। यहाँ से हमको मोड का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन का वैल्यू कितना आया है, मीडियन का वैल्यू आया क्वेश्चन में 150 माइनस 2 इंटू मीन 156.67, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 150 क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा, माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 313.34, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा 136.6, ये हो जाएगा आपका मोड। अब तीनों क्लियर है, हम लैंग्वेज लिख देंगे, हैंस मीडियन इज 150, मीन हो गया 156.67 एंड मोड हो गया आपको, मोड हो गया 136.6। तो इस तरह से हम मोड जो है जब टेबल में दिया हुआ रहेगा तो हम एम्पिरिकल फार्मूला के हेल्प से हम मोड फाइंड
कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल दिया रहेगा, बिना टेबल में रहेगा, अनग्रुप्ड रहेगा, तो वो ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम टाइम्स क्या हुआ है, जो मैक्सिमम टाइम्स अकर्स आता है, ठीक है, अकर्स होता है, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है, वो ऑब्जर्वेशन जो है क्या होता है, मोर होता है। लेकिन यहाँ टेबल में था, देखिए 136 वन जो है यहाँ पर देखिए मीन और मीडियन अप्रॉक्सीमेटली जब आसपास में हुआ, और मोड भी लगभग में आसपास में ही है, लेकिन 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मोड जो होता है, जैसे ये यहाँ पर आपका था, मोड ये हुआ कि 136 जो है मैक्सिमम टाइम्स अकर्स हुआ है। 136 जो है यहाँ पर कोई डाटा ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, ठीक है। तो टेबल में रहेगा तो वहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला से के हेल्प से ही हम मोड निकालेंगे, ठीक है। टेबल का जो भी क्वेश्चन रहेगा हम वहाँ पर हम एम्पिरिकल फार्मूला का ही यूज करके हम मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब भी हमें मोड निकालने के लिए बोला जाए, अगर टेबल में डाटा दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हमको मीडियन और मोड, मीडियन और मीन दोनों वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। मीडियन और मीन दोनों वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तब एम्पिरिकल फार्मूला से हम मोड फाइंड कर पाएंगे। फिलहाल अभी क्लास में इतना ही समझना है, 7th क्लास में, 8th क्लास में, फिर इससे 9th क्लास में, फिर 10th क्लास में, इससे आगे भी हम जो है डीपली इस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आप लोग एक बार आपको लोगों को फिर से बता देते हैं, आपको ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी, आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा जब टेबल में दिया हुआ रहेगा। तब टेबल में दिया हुआ नहीं है, ऐसे ही इंडिविजुअल दिया हुआ है, तो आप उसे अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर मिडल मोस्ट जो वैल्यू होगा, अगर एन ऑड है तो n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन होगा, अगर एन इवन है तो n/2 एथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 एथ ऑब्जर्वेशन, दोनों का सम डिवाइड बाय हाफ, ठीक है। और मीन निकालने के लिए आपको जब टेबल में डाटा दिया हुआ रहता है तो निश्चित रूप से आपको fi xi फाइंड करना पड़ता है। समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, ये फार्मूला का यूज करके हम मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। मीन मीडियन ये दोनों निकल जाए तो आप मोड आप एम्पिरिकल फार्मूला के हेल्प से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।